नेताजी लपेटे में आप सभी का स्वागत है। आज हमने हमारे महेश्वर क्षेत्र के एक वरिष्ठ नेता को बुलाया है। ये नेताजी हमारे यहाँ महेश्वर क्षेत्र में बहुत ज्यादा फेमस है। आज हम इनसे वार्तालाप करेंगे और कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो हमारी माननीय जनता पूछना चाहती है। तो नेताजी लपेटे में इस शो का शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है महेश्वर क्षेत्र के माननीय नेता चमनलाल पलटूराम। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हम चमनदास पलटूराम आपका स्वागत करते हैं। चमनलाल जी, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है। तो चमनलाल जी से हमारे कुछ प्रश्न रहेंगे जो हम इस शो के माध्यम से चमनलाल जी से पूछना चाहेंगे। चमनलाल जी, फिर से आपका एक शो में बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए हमारे साथ मीटिंग करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चमनलाल जी, आपसे पहला सवाल हमारा ये है कि जनता की कुछ समस्याएं हैं आपसे, वो आप हल क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, जनता की समस्या का हल तो हम बिल्कुल करते हैं। जनता हमारे लिए सर्वोपरि है महाराज। आपको बताना चाहते हैं कि हम जनता के हर दायित्व में कार्य करते हैं। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनकी गली में कचरा पड़ा रहता है, आप उठाते क्यों नहीं है? या आपने सफाई कर्मचारी को रखा है, नगर पालिका इतनी बड़ी है, उनको तनख्वाह दे रहे हैं तो किस लिए दे रहे हैं? हमारी जनता इस बारे में आपसे जानना चाहती है। देखिए, इसका जवाब क्या बताएं हैं हम। देखिए, हमने इसके लिए सफाई कर्मचारियों को हायर किया है। हम उनको काम देते हैं नल से पानी निकालने का। आप सफाई कर्मचारियों को नल सुविधा के लिए रखते हैं, तो पानी सुविधा के लिए अगर सफाई कर्मचारी है तो फिर कचरा उठाने के लिए कौन है? जी हाँ, वो पानी बहुत अच्छा निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि महेश्वर में जितने भी नल चलते हैं हम उनको नल चालू करने का काम दे देते हैं। कचरा वचरा तो क्या है, वो तो पब्लिक भी उठा सकती है महाराज। थोड़ा बहुत तो आप भी मेहनत कर लीजिए। अबे तुम थोड़े से पागल हो गया। पब्लिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि आप गालियां बहुत देते हैं, आपका इस पे क्या बोलना है? अरे क्या महाराज, कैसी बात कर रहे हैं आप? क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। कौन कहा है आपको हम गाली देते हैं? हाय ससुरा राजू, कौन कहा गाली देते हैं? निपटा दे साले को, कुत्ते का बच्चा। कहाँ गाली देते हैं हम? वो तो हम थोड़ा सा समझा रहे थे प्रेम प्यार से। तो सर, आपका कुछ दिनों पहले मेरे पास फोन आया था कि आप जो ये वीडियो डाल रहे हैं इस वजह से मेरी इमेज खराब हो रही है गांव में। तो सर, इस वीडियो डालने से आपको क्या दिक्कतें हो रही हैं और किस वजह से आपकी इमेज खराब हो रही है, आप मुझे ये बताइए। देखिए, बची कुची इमेज है हमारी महेश्वर ग्राम में, वो भी आप ये वीडियो बना बना कर खराब कर रहे हैं। हम आपका इंटरव्यू के माध्यम से यही करना चाहते हैं पब्लिक को कि हम बहुत अच्छे वरिष्ठ नेता हैं। आप हमारी बातों को समझिए। हम नेता बहुत अच्छे हैं, ईमानदार हैं। हमने कोई भी गलत काम नहीं किया है। आप चाहे तो महेश्वर में पूछ लें हमारे बारे में। चमनलाल पलटूराम नाम है हमारा। सर, पब्लिक का एक और क्वेश्चन था आपसे कि जो सीएम हेल्पलाइन का नंबर आपको दिया गया है उस पर जब हमारे द्वारा कोई भी कंप्लेंट डाली जाती है तो उसका रिप्लाई नहीं हो पाता है। वो कंप्लेंट आप 3-4 दिन के लिए टाल देते हैं या कभी तो कंप्लेंट सुने ही नहीं जाती है। तो इस पर आपका क्या विचार है? इस बारे में हमारी जरा जनता को बताइए। जनता आपसे यही जानना चाहती है। इस सीएम हेल्पलाइन कहाँ होते, हमको तो यही ना मालूम। अब मुख्यमंत्री साहब हमको बोले थे कि कोई सीएम हेल्पलाइन हम चालू किए हैं, देखो एक आध फोन वोन आई तो दिखा ले जो। बस हम कहाँ देख रहे हैं। अब मुख्यमंत्री साहब का फोन ही ना आया हमारे पास, तो हम कहाँ देखे सीएम हेल्पलाइन। अब तो सर, गांव में जगह जगह सड़कों सड़कों पर अतिक्रमण हो रखा है, कचरा फैल रखा है, इस पर आपका क्या राय है? एक वरिष्ठ नेता होने के तौर पर आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, कचरे की समस्या जो है वो जनता की है। हम कचरा तो फेंक नहीं रहे हैं। अब कचरा खा के अगर हम खुद फेंका तो हम उठाए, हम तो फेंकते ही नहीं है, तो हम उठाए भी क्यों और हम हटवाए भी क्यों? हमने सफाई कर्मचारियों को बहुत इंपॉर्टेंट काम दिया है, जल देने का। अब आपके घर पानी ही नहीं आएगा तो आप पानी कहाँ से पिएंगे? कचरे का क्या है, कचरा तो कहीं भी साफ हो जाता है। सर, एक मजाकिया क्वेश्चन है, पर आप हर जगह हाथ जोड़ जोड़ के क्यों घूमते हैं? इससे आपका क्या रिलेशन है? और ये हाथ जोड़ने से कोई आपको बहुत ज्यादा अनुभूति होती है या किसी प्रकार का कुछ प्रोत्साहन मिलता है? ये जरा हमें बताइए कि आप ये हर जगह हाथ क्यों जोड़ते हैं? देखिए महाराज, ये हमारा पोज है। हम चुनाव से लेकर मुनाव तक हर जगह यही करते हैं।
ऊ का है हमारा जिंदगी में आदत पड़ गई है कि हाथ जोड़े ही बगैर सब कुछ मिलत है। देखा जनता का क्या है, हम हाथ जोड़ रहे हैं बहुत बड़ी बात है। जनता तो ठीक है, वो तो चल जाती है, कहा हो तो 5 साल बाद हमको पैसे से वोट वापस दे देगी। पैसे ये कट कर दीजिएगा थोड़ा सा, हम गलत बोल दिए। अबे तो भाई कट कर देना ये लाइंस को हमारे नेताजी के लिए। तो जनता का है हमको हमारा अच्छा काम देके पैसे वापस फिर कट कर दीजिएगा। वो पैसे की बात पे हम गलत आ जाते हैं। अबे तो भाई कट कर देना ये लाइंस को हमारे नेताजी के लिए। सर एक और क्वेश्चन था हमारा जो जनता बहुत इंपॉर्टेंट तरह से जानना चाहती है कि हम जब जनता होकर आपसे कोई सवाल पूछते हैं या किसी नेता से सवाल पूछा जाता है तो आप हमारी बात सुनते क्यों नहीं है, आप हमारी बात को टाल क्यों देते हैं? इस चीज का थोड़ा जवाब दीजिएगा। हम सुनते नहीं है, ये कौन कह दिया आपको? हमारे 2 कान दिए भगवान ने भाई, हम सुनत बा। आप आइए हमारे पास, हम सुनते हैं आपकी समस्या। वो का है हम दिन भर मुंह में पान ठूस के बाजार में घूमते हैं, अब कोई ना कोई मिल जाता है तो हम उसकी समस्या सुन लेते हैं, इधर से सुन के इधर से बाहर निकाल देते हैं। बात तो है, सुनी तो सही हमने आपकी बात। अबे तो सर पिछले साल हमको सुनने में मिला था कि आपने जब चुनाव में लड़े थे आप तो आपने वोट खरीदे थे, इस पर आपका क्या मत है? आप जरा हमारी जनता को बताइए। कौन ससुरा बोला आपको वोट खरीदे? हम तो वोट खरीदे ही नहीं है। कौन बोल दिया आपको? नाम बता दो हमको उसका, हम साले को घर पे जाकर हपेट जाएंगे। क्यों जाएंगे आप किसी के घर? अगर जनता नाम ही बता देगी तो फिर किस बात का रहा डेमोक्रेसी? क्यों जाएंगे आप, क्यों मारेंगे उसको? देखिए हम आपके चैनल के माध्यम से हमारी जनता को यह बताना चाहते हैं कि हम बहुत ही ईमानदार आदमी हैं। हमने हमारी ईमानदारी का सबूत आपको महेश्वर में दे रखा है, जगह जगह हमारे कार्य हो रहे हैं। जैसा कि सर हम देख चुके हैं कि आप फ्लेक्स लगाने के बहुत शौकीन हैं, आप कहीं भी अपनी फोटो छपवाने में दबते नहीं है। किसी भी नेता के साथ आपकी फोटो लग जाती है जिनको आप नहीं जानते या वो नेता आपको नहीं जानता है, ऐसा क्यों सर? वो का है हमारा जो छोटू है, हमारा जो मित्र है, वो हमको कह देता है कि आज इनका बर्थडे है मंत्री जी का, तुम फ्लेक्स छाप दो, चिपका दो। हमको क्या है, हमको कौन से पैसे देना है? हम फ्लेक्स वाले की गुत्थी पकड़ते हैं, उसको कहते हैं हम अध्यक्ष हैं, वो फ्लेक्स छाप देता है, हम चिपका देते हैं। उससे ज्यादा हमारे पास कोई काम ही ना है। अब कोई बंदा हमको अगर काम दे तो हम बताएं आपको। अबे तो सर आजकल मुझे देखने को मिला है कि नगर पालिका के सामने ही गड्ढे खुदे हुए हैं। सर अगर नगर पालिका के सामने ही गड्ढे खुद रखे हैं तो फिर बाकी महेश्वर का क्या हाल होगा? वो का है देखिए, नगर पालिका के सामने वो गड्ढे हमने ही खुदवाए हैं। हम चाह रहे थे कि जो हमारे बारे में गलत बोलना चाहता है उसे उस गड्ढे में ही डाल दे, वहीं दफना दे उसको। हम एकदम वरिष्ठ नेता है, हमने 25 सालों तक राज किया है। अबे तो चमन लाल जी, हमारी जनता का एक सवाल था कि जिन वार्ड से आपको वोट नहीं मिले हैं, हमें सुनने को मिला है कि आपने उन वार्ड में थोड़े ही काम करवाए। तो हमारी जनता ये जानना चाहती है कि चमन लाल जी ऐसा क्यों? देखा भाई साहब, यह बात नहीं है। ये जो भी व्यक्ति आपको कहे है ये बहुत गलत है। जिस भी वार्ड से हमको वोट नहीं मिले हैं वहां हम बिल्कुल भी काम नहीं करवाए हैं। आप तो कहे ना थोड़ा काम, हम तो काम ही नहीं करवाए हैं। वो कहा है कि देखो जिन वार्ड ने हमको वोट नहीं दिया उन पर हमको बिल्कुल भरोसा नहीं, हमको लगता है वो आगे भी हमको वोट नहीं देंगे, तो हम कहा है उन पर पैसा खर्च करें। सरकार का पैसा फ्री में थोड़ी ना है भाई साहब, तो हमको बताइए आप। अबे तो चमन लाल जी, आपने जनता को बोलने का अधिकार दिया है कि जनता चाहे तो कुछ भी सवाल पूछ सकती है, पर आप जनता को सवाल पूछने क्यों नहीं देते? ये कौन कह रहा है आपको कि हम जवाब नहीं देते हैं? आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं आपको। वो आम जनता ही पागल है जो हमसे सवाल पूछ रही है। अब आपका जैसा रिपोर्टर या कोई बड़ा व्यक्ति आके हमसे पॉडकास्ट में सवाल पूछेगा तो हम जवाब देंगे। वो आम जनता को सवाल में जवाब देके क्या मिलेगा हमको? आप भी बताइए ना हमको। चमन लाल जी, हमारा एक और सवाल था आपसे कि सड़क पर गड्ढे बहुत हो रहे हैं। हमारी जनता ये जानना चाहती है कि आप ये गड्ढे सही क्यों नहीं करवा रहे, ये रोड क्यों नहीं सही करवा रहे? इसका मुझे जवाब दीजिए। देखिए ये जनता की गलती है। जनता सड़क पे क्यों चल रही है? आप कोई नया सामान खरीद के लाते हैं तो उसको क्या बार बार रगड़ते लाते हैं? वैसे ही हम नया रोड बनवाए थे तो जनता उस पर क्यों चल रही है? जनता को नहीं चाहिए ना, जनता ना चले उस पर। जनता चले जा रही है, उस पर गाड़ी दौड़ाया जा रही है तो रोड तो खराब होगा ही।
हमारा कोई गलती है क्या उसमें? आप हमको बताइए। अबे तो बताइए आप कि अगर जनता सड़क पे नहीं चलेगी तो कहाँ चलेगी? हवा में उड़ेगी वो? कैसी बात कर रहे हैं आप? किसने नेता बनाया आपको? देखिए, ये हमारा गलती नहीं है, हम तो रोड बनवा के दिए थे। अब जनता उसको चल चल के खराब कर रही है तो उसमें हमारा कहाँ है गलती? तो आप कह रहे हैं कि आप 10 साल पहले रोड बनवाए थे, तो आदमी ने रोड पे नहीं चलना चाहिए। आम जनता रोड पे नहीं चले, उसको रोड को संभाल के रखे। तो क्या हुआ? 10 साल पहले बनाए थे तो। वाह, गजब। चमन लाल जी, फिर से आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं जो पारिवारिक जीवन पर होगा। आप नेता कैसे बने? आप नेता कैसे बने, इस बारे में हम थोड़ा जानना चाहते हैं। वो क्या है कि बहुत समय पहले हमारे यहाँ महामंत्री रह चुके एक विधायक जी आए थे। अब हमारी कहा थोड़ी बहुत नेता नगरी में पहचान थी पहले से, तो हम विधायक जी को बोल दिए कि विधायक जी हमको युवा नेता बना लीजिए, हम आपके पीछे काम करवाते रहेंगे आपका, समझिए। तो विधायक जी बोले हाँ ठीक है भाई, कोई दिक्कत ना हमको भी। हम विधायक जी के साथ लग गए। 4-5 सालों बाद हमने ही विधायक जी को बोला कि विधायक जी थोड़ा बहुत फंड हमको दे दीजिए, हम भी एक चुनाव लड़ लेंगे नेता वेता बन के। तो विधायक जी फिर हमको पैसा दिए। हम थोड़ा बहुत उनसे गिड़गिड़ाए कि विधायक जी और पैसा दे दीजिए, हमको पैसा कम पड़ रहा है। फिर हम चुनाव लड़े, इस तरह हम नेता बन गए, सिंपल। तो ये थे हमारे देश के एक वरिष्ठ नेता चमन लाल पलटीखोर। आपने देखा कि चमन लाल जी ने किस प्रकार हमारे प्रश्नों को उत्तर दिया। तो अगले चुनाव में फिर से हमें वोट दीजिए, हमें जिताइए। हमारा नाम है चमन लाल पलटूराम, चुनाव चिन्ह लाल रंग, महेश्वर में ही रहते हैं हम। आपके दिलों में राज करेंगे। बिल्कुल चुनाव के बाद हम अच्छे कार्यक्रम का आपको वादा करेंगे सर। चुनाव जिताकर हमें विजयी बनाइएगा। हम है चमन लाल पलटूराम। ऐसे ही हम वापस अगला एपिसोड लाते रहेंगे। देखते रहिएगा हमारे साथ नेताजी लपेटे में। धन्यवाद।